पत्रकार अर्नब गोस्वामी को एक और मामले में सम्मन जारी कर, वारंट जारी कर पुलिस ने पेश होने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र के बांद्रा में जब एकाएक भीड़ इकट्ठा हो गई थी तो उस खबर के लिए उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का खेल किया। अब इस मामले में अर्नब गोस्वामी को 10 जून को बांद्रा पुलिस के सामने पेश होना है। इस खबर को लेकर के पत्रकारिता के एक वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। खबरें, जिन वेबसाइटों ने, जिन चैनलों ने उस खबर को दबा दिया कि दिल्ली दंगा का एक मुख्य सरगना ताहिर हुसैन और उमर खालिद के बीच कनेक्टिंग लिंक की भूमिका करने वाला एक खालिद सैफी गिरफ्तार हुआ है, उस खबर को दबा करके अर्नब गोस्वामी पर जश्न मनाया जा रहा है कि जैसे उनके साथ फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। ये वो लोग हैं जो विनोद दुआ के खिलाफ एफआईआर पर बवाल काटते हैं, असहिष्णुता बताते हैं, पत्रकारिता पर हमला करते हैं, जो और एडिटर गिल्स विनोद दुआ के मामले में संज्ञान भी लेता है। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने बांद्रा में कोरोना काल में भीड़ इकट्ठा होने, एक मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठा होने पर जो सवाल किया, इसके लिए कांग्रेस की सहयोगी महाअघाड़ी की सरकार की पुलिस ने दोबारा से दूसरे एफआईआर में वारंट जारी किया। उनकी पूछताछ होगी, उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से भी इसकी घोषणा की। लेकिन ये दर्शाता है कि कितना कठिन दौर में है पत्रकारिता। ये दर्शाता है कि आपस में कैसा द्वंद्व और फरेब है कि एडिटर गिल्स सवाल करता है कि विनोद दुआ के ऊपर एफआईआर क्यों की गई दिल्ली में, जबकि विनोद दुआ लगातार जहर उगल रहे हैं। विनोद दुआ की बेचैनी इस बात को लेकर के है कि जब से उनकी प्रिय सरकार गई है, जिस सरकार के समय में चरम भ्रष्टाचार के दौर में वो चटोरे मारकर चाट पकौड़े पूरे केरल से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के अलग अलग हिस्से से, कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग ढाबों में, होटलों में वो खाते थे और कहते थे कि मैं देश के लिए खाता हूँ। वही उनकी पत्रकारिता थी। जब देश में भ्रष्टाचार उबल रहा था देश भ्रष्टाचार से, तब वो ऐसी पत्रकारिता कर रहे थे। आजकल उनके अंदर पत्रकारिता जगी हुई है। कहते सत्ता के खिलाफ बोलना, सत्ता से सवाल करना ही पत्रकारिता है। तब उन्होंने सत्ता से सवाल नहीं करा। वो पद्मश्री हैं और कांग्रेस सरकार ने उन्हें पद्मश्री से विशोभित किया, कई सम्मान उन्हें मिले हैं। उनके ऊपर एफआईआर हुआ तो बवाल मचने लगा। लोग सवाल करने लगे कि ऐसी पत्रकारिता कैसे चलेगी जब विनोद दुआ जैसे लोगों के ऊपर एफआईआर हो। निश्चित रूप से सवाल उठने चाहिए। किसी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर बेचैन करने वाला है, एक व्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ यह हमला है। लेकिन वही लोग जब अर्नब गोस्वामी के ऊपर एफआईआर पर जश्न मनाते हैं तो ये लगता है कि पत्रकारिता किस दिशा में जा रही है और इंटेंशन क्या है। एंटोनियो माइनो उन्होंने कह दिया, सोनिया गांधी से सवाल कर दिया पालघर मुद्दे पर कि जवाब दीजिए सोनिया, तो एफआईआर। बांद्रा में उन्होंने सवाल कर दिया तो उनसे पूछा जाने लगा, नोटिस जारी कर दिया गया बांद्रा से। सोमवार देर रात को उनको नोटिस जारी करके और कहा गया कि बुधवार को हाजिर हो थाने में। 153A, 500, 505 इस तरह की धारा के तहत इनके ऊपर एफआईआर की गई है। उसमें कहा गया कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ उन्होंने एक तरह से धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया, क्योंकि उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एक मस्जिद के पास भीड़ क्यों इकट्ठा हुई, मस्जिद से ऐलान हुआ गया और इसीलिए 2 जून को जो एफआईआर हुई, 2 मई को उस एफआईआर में ये कहा गया कि खास समुदाय के लोगों के खिलाफ
एक विद्वेष था उस खबर में। पुलिस के पास एफआईआर है, पुलिस इसकी जांच करेगी, लेकिन सवाल अहम फिर से है कि गुटबाजी में फटी पत्रकारिता कैसा आनंद ले रही है एक दूसरे से, और कैसे अवसर मिल रहा है पुलिस को अभिव्यक्ति की आज़ादी को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने में। यदि विश्लेषण पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।